अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था मज़ीद CSS सेलेक्टर्स को। आज की वीडियो में हम देखेंगे एट्रीब्यूट और स्यूडो सेलेक्टर्स को। उसके लिए हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं lecture32.html। lecture32.html। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया, बॉयलरप्लेट कोड लगा लिया। यहाँ पे हम टाइटल में लिख देते हैं एट्रीब्यूट एंड nth चाइल्ड। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि कंटेनर नाम की एक डिव बना लेते हैं, div डॉट कंटेनर। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि यूएल डाल लेते हैं जस्ट समझाने के लिए। यूएल के अंदर li डाल लेते हैं। li को क्लास दे देते हैं आइटम की और इसको आईडी भी दे देते हैं। इसके साथ साथ इसको आइटम 1 की आईडी दे देते हैं। डॉलर का साइन लगाते हैं 1 2 3 4 लिखने के लिए आईडी के साथ, और मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं 5 कर दिया। ये 5 एलाइज जो है वो क्रिएट हो गई हैं। ये देखें सेम क्लास के साथ और डिफरेंट आईडी के साथ। यहाँ पे हम लिख देते हैं आइटम 1 और यहाँ पे हम लिख देते हैं आइटम 2 और यहाँ पे 3 आइटम 3 4 और आइटम 5। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि गो लाइव पे क्लिक करके अपना लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं ताकि अपनी वेब पेज को देख सकें। ये हमारी वेब पेज है, ये हमने जो 5 आइटम बनाए हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इधर सिंपल सा एक फॉर्म बनाते हैं ताकि हम अपना पॉइंट जो है वो क्लियर कर सकें। यहाँ पे इसको क्लास देते हैं फॉर्म कंट्रोल नाम की इसको क्लास दे दी। यहाँ पे फॉर्म के अंदर हम कुछ इनपुट डाल लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम का प्लेस होल्डर दे दिया। और यहाँ पे एक और इनपुट बना लेते हैं। इनपुट यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पासवर्ड लिख देते हैं, पासवर्ड। और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर में पासवर्ड लिख देते हैं। और यहाँ पे एक सबमिट का बटन भी बना लेते हैं। इसी के साथ साथ इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट की जगह रख देते हैं सबमिट। और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, इसको वैल्यू भी सबमिट दे दी। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये हमारी 2 इनपुट्स हैं और ये सबमिट का बटन है। इस पर हमने स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की, इस वजह से ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। हमने जस्ट समझना है इसको। यहाँ पे ये जो इनपुट्स हैं ये इनलाइन आ रही हैं, हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले इनकी ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाते हैं स्टाइलिंग के लिए। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि इनपुट को सिलेक्ट करते हैं। इनपुट को सिलेक्ट किया, करली ब्रैकेट, और इसमें इनकी जो डिस्प्ले है वो कर देते हैं ब्लॉक। जैसे डिस्प्ले ब्लॉक किया इनपुट की, ये देखें ये जो इनपुट है इनको सिलेक्ट करके इनकी जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर दी। तो ये देखें ये ब्लॉक हो गई हैं। ये देखें ये अब इनलाइन नहीं रही, ये ब्लॉक हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 इनपुट्स हैं, हम इनमें से किसी एक पे अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टाइलिंग, तो उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? उसके लिए हम स्यूडो सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, यानी स्यूडो सेलेक्टर्स का यूज़ करके उस पर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसकी टाइप टेक्स्ट है उसको स्टाइलिंग उन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट लिख के बड़ी ब्रैकेट लगा के लिखेंगे टाइप। जैसे हम लिखेंगे टाइप के आगे हम लिखेंगे इज इक्वल के आगे लिखेंगे सिंगल कोट में हम लिख देंगे टेक्स्ट। और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। करली ब्रैकेट लगा के इसको दे देते हैं पैडिंग हमने इसको दे दी 30 पिक्सल, और इसको हल्का सा बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो। इसको लाइट सा बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। हमने इस पर स्टाइलिंग अप्लाई की है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने जस्ट सीखना है, हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। स्यूडो सेलेक्टर्स को देखना है कि उनको यूज़ कैसे किया जाता है। ये देखें इसको पैडिंग भी मिल गई और बैकग्राउंड कलर भी मिल गया है। ये देखें इसको सिलेक्ट कैसे किया हमने, जस्ट एक इनपुट को हमने ये जिसकी टाइप टेक्स्ट है उसको हमने सेलेक्ट किया ऐसे। ये देखिए इनपुट आगे बड़ी ब्रैकेट टाइप इज इक्वल टू अगर सिंगल कोट में लिख दिया हमने टेक्स्ट कि जिसकी टाइप टेक्स्ट है उस पर ये वाली स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर दें। इसकी पैडिंग 30 पिक्सल दे दें इसको, और बैकग्राउंड कलर जो है वो ये दे दें, तो उस पर अप्लाई हो गया है। इस तरह हम एट्रीब्यूट को टारगेट करके उन पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि H1 बना लेते हैं। मज़ीद स्यूडो सेलेक्टर्स को देखते हैं कि एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके उन पे स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कैसे किया जाता है। H1 की लिखा हमने, H1 के अंदर हम एंकर टैग डाल लेते हैं। एंकर टैग यहाँ पे लिख लेते हैं google.com लिख लिया। यहाँ पे भी लिख देते हैं गो टू गूगल। यहाँ पे वेब पेज पे जाके देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये लिंक लग गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये google.com पे ले जाएगा। ये देखें, यहाँ पे google.com पे ले गया। ये उसी टैब में ओपन हुआ है। अगर हम चाह रहे हैं कि ये अलग टैब में ओपन हो, जैसे हम इस पर क्लिक करें तो ये अलग टैब में यहाँ पे ओपन हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। टारगेट नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। _blank टारगेट इज इक्वल टू _blank लगाया तो ये देखें, ये अब अलग टैब में ओपन होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये अलग टैब में ओपन हो गया है। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि स्यूडो सेलेक्टर्स का यूज़ करते हुए एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे और उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। पहले तो हम क्लासेस को करते हैं, डिव्स को करते हैं, आईडीज़ को करते हैं सेलेक्ट, तो उन पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। आज हम स्यूडो सेलेक्टर्स की मदद से हम एट्रीब्यूट को टारगेट करके, यानी ये जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है टारगेट नाम का, या कोई भी एट्रीब्यूट हो, उसको सिलेक्ट करके उस पर स्टाइलिंग कैसे अप्लाई की जाती है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि ए को सिलेक्ट करेंगे, यानी एंकर टैग ए को सिलेक्ट करके आगे बड़ी ब्रैकेट में हम लिखेंगे टारगेट। यहाँ पे ये कॉलन रिमूव कर देते हैं। टारगेट लिखा, आगे करली ब्रैकेट लगाते हैं। करली ब्रैकेट में यहाँ पे स्टाइलिंग जो भी करेंगे वो अप्लाई होगी। पैडिंग दे देते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको दे देते हैं पैडिंग 40 पिक्सल, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 50 पिक्सल। वैसे चेक करने के लिए हम देख रहे हैं, ये देखें, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बड़ा हो गया, इसको पैडिंग भी मिल गई है। ये देखें, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके। हमने यहाँ पे H1 को सिलेक्ट नहीं किया, ए को सिलेक्ट नहीं किया, हमने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया है। एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके उसको पैडिंग दी 40 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़ दिया 50 पिक्सल, और इंस्पेक्ट करके देखते हैं, इसकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करके देखते हैं। ये देखें, इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्यूडो सेलेक्टर्स यूज़ करके हम। ये देखें, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया है। एट्रीब्यूट को कुछ इस तरह सेलेक्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे अगर हमने इनपुट पे करनी थी, स्पेसिफिक किसी एक इनपुट को चूज़ करके उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी, तो हमने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया इसको। और अगर हमने यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी, तो उसको हमने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया है, तो ये अप्लाई हो गई है। ये देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिमूव कर देती हूँ। ये जो मैंने एट्रीब्यूट दिया है इस चीज़ को रिमूव कर दूंगी, तो ये स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई नहीं होगी। ये वाली स्टाइलिंग जो मैंने दी हुई है, टारगेट को सिलेक्ट करके वो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। ये देखें, ये नॉर्मल हो गया, जैसे पहले था बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही हो गया है। अगर मैं यहाँ पे वो लगा देती हूँ, ये एट्रीब्यूट जहाँ पे टारगेट _blank लगा दिया, तो ये देखें, ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट टारगेट को किया हुआ है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एक एंकर टैग और लगा के यहाँ पे उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे गूगल की जगह फेसबुक लिख देते हैं, फेसबुक, और यहाँ पे भी हम फेसबुक लिख देते हैं, फेसबुक। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, इस पे भी स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है, गूगल पे भी फेसबुक पे भी सेम। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, पैडिंग वगैरह, इसको सेम मिली हुई है। क्यों मिली हुई है? क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है, टारगेट इसको सिलेक्ट किया है टारगेट को, इस वजह से दोनों पे सेम हुई है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसको, हमने ये जो फेसबुक का लिंक लगाया है, इसको इस पर कोई और स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसकी जो हमने _blank दिया हुआ है, इसको हम कर देते हैं _self कर देते हैं, तो इस पर स्टाइलिंग अभी तक तो सेम होगी। ये देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट को सिलेक्ट किया है हुआ है। अगर हम इस पर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसी चीज़ को करेंगे कॉपी, इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे ए टारगेट, और यहाँ पे ऐसा करेंगे =_ सिंगल कोट _self लिख देंगे। सेल्फ लिख के यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, कलर इसका कर देते हैं ब्राउन। तो देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, इसका कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। यहाँ पे हमने जस्ट टारगेट को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमने टारगेट के साथ मेंशन किया है कि सेल्फ, यहाँ पे हमने सेल्फ मेंशन किया है। तो ये देखें, इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो ब्राउन हो जाए, तो यहाँ पे ब्राउन हो गया है। इसको हमने कलर नहीं दिया हुआ, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कलर है वैसा है। इसको हमने ब्राउन दिया, तो इसका कलर ब्राउन हो गया। इस तरह हम अलग में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। स्यूडो सेलेक्टर्स की मदद से हम
ये एट्रीब्यूट जो है इनको सेलेक्ट करके इन पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर जस्ट हमने ब्लैंक पे करना है, टारगेट पे करना है, टारगेट के जितने नाम होंगे, टारगेट का एट्रीब्यूट हमने जहाँ जहाँ पे यूज़ किया होगा उन पे एक तरह की स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर हमने अलग में करना है तो ये देखें यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक है, अंडरस्कोर सेल्फ है, तो यहाँ पे हमने टारगेट दिया हुआ है तो उस पर स्टाइलिंग बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा हो गया। इसको हमने अलग में मेंशन किया, यहाँ पे ए टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ किया, इस पर स्टाइलिंग अप्लाई किया, तो इस पर ये वाली स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो गई है। ये देखें। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि स्यूडो सेलेक्टर्स क्या होते हैं, उनको यूज़ करके हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, यानी स्यूडो सेलेक्टर्स की मदद से हम एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके उन पर स्टाइलिंग अप्लाई कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे nth चाइल्ड स्यूडो सेलेक्टर्स की, कि nth चाइल्ड स्यूडो सेलेक्टर्स क्या होते हैं, इनको यूज़ कैसे किया जाता है। हम एलाइज पे, ये जो एलाइज बनाई है इन पे nth चाइल्ड स्यूडो सेलेक्टर्स को यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एल को सिलेक्ट करते हैं, एल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम nth लिखते हैं, nth NTH जैसे लिखा, ये देखें nth चाइल्ड स्यूडो सेलेक्टर्स। यहाँ पे हम स्पेस को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये जो एलाइज बनाई हुई हैं, हम किसी भी ये 1 2 3 4 5 जो एलाइज हमने बनाई हुई है इन पे फॉर एग्जांपल ये जो थर्ड वाला एलाई है, थर्ड वाले एलाइज का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम ऐसा करेंगे एलाई कॉलन nth चाइल्ड छोटी ब्रैकेट, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 लिख के यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखेंगे कलर, इसको कलर की प्रॉपर्टी और वैल्यू देंगे। कलर हम इसका कर देते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला कलर इसका कर देते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो। फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देते हैं चेंज, इसका कर देते हैं 30 पिक्सल। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये जो आइटम 3 है ना, इस पर हमने स्टाइलिंग अप्लाई की है। आइटम 3 को हमने सेलेक्ट किया है, इस पर स्टाइलिंग अप्लाई की है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया है। nth चाइल्ड यानी स्यूडो सेलेक्टर्स को यूज़ करते हुए एल कॉलन nth चाइल्ड, आगे हमने लिखा है 3 लिख के इस पर स्टाइलिंग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर देते हैं 4। जैसे हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ये 4 वाला जो आइटम 4 है उस पर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 1, यहाँ पे 1 किया तो ये देखें, ये जो आइटम 1 है उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे हम जितनी एलाइज हमने बनाई हुई हैं, ये देखें यहाँ पे हमने 5 एलाइज हमने बनाई हुई हैं, 5 में से जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस पर स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। यानी इस तरीके से हम nth चाइल्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि हर जो दूसरी एलाई है ना, यानी एक को छोड़ के दूसरी एलाई है उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो, उसका कलर चेंज हो, फ़ॉन्ट साइज़ या जो भी मैं स्टाइलिंग देना चाह रही हूँ वो अप्लाई हो हर दूसरी एलाई पर। मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे एलाइज जो है वो बढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ज़्यादा दफ़ा, यहाँ पे 3 को दफ़ा हम और कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 6 लिख देते हैं 6, और यहाँ पे भी 6 दे देते हैं, और यहाँ पे भी 7 कर देते हैं, और इस जगह पे भी 7 कर देते हैं 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8 कर देते हैं। अब ज़्यादा वाज़िया हो जाएगा। हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हर दूसरी एलाई जो है ना उसका जो उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे स्टाइलिंग में आके इसी चीज़ को कॉपी कर लेंगे, इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि लिख देंगे 2n प्लस 0 किया तो ये देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका जो कलर है ना वो कर देते हैं ग्रीन कर दिया, ये वाला डार्क वाला ग्रीन लाइट वाला कर देते हैं, ये वाला ग्रीन कर देते हैं। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये जो हर दूसरा आइटम है ना इसको कर देते हैं फिलहाल हम कमेंट, ये जो ऊपर वाले है ना ये वाली स्टाइलिंग जो हमने दी हुई है इसको कर देते हैं कमेंट। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया तो इसको कमेंट कर दिया। तो अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, हर दूसरा जो है ना आइटम उसका कलर हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ भी और कलर भी, क्योंकि हमने वहाँ पे रिक्वायर्ड किया हुआ है कि हर दूसरा जो आइटम है ना उसका कलर चेंज हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे एलाइज को nth चाइल्ड किया, यानी हर दूसरा आइटम जो है दूसरे आइटम पे ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाए। यानी हर दूसरा एलाई है, ये यहाँ पे हमने एलाइज जो है हर दूसरा एलाई है, फॉर एग्जांपल दूसरा है, फिर चौथा है, फिर छठा है, ऐसे करके ये जो हर दूसरा आइटम है उसका उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए तो हर दूसरे आइटम पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से नंबरिंग दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 लिखा तो हमारा हर दूसरा आइटम जो है उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। अगर आप लोग 3 लिखना चाहते हो, 4, 5, 6 या जोन सा भी आप एलिमेंट उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को कर देते हैं कमेंट, इस चीज़ को कमेंट करके हम यहाँ पे
ओड एंड इवन पे nth चाइल्ड जो है अप्लाई करके देखते हैं कि उन पे अप्लाई कैसे किया जाता है। यहाँ पे ओड लिख देते हैं, ओड nth चाइल्ड ओड, और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर दिया। तो देखते हैं, ये देखें ये जो ओड आइटम है, ओड नंबर वाले आइटम है, उनको बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू मिल गया है। ये देखें यहाँ पे ये जो LI ओड हैं उनको बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू मिल गया है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इवन को भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं और इस चीज़ को कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि लिख देती हूँ इवन, इवन लिखा, और यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं रेड, ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज इसका कलर कर दिया। तो ये देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें ये अब जो इवन आइटम है ना, इवन नंबर पे आइटम है, उनका बैकग्राउंड कलर है चेंज हो गया, पहले ओड हुए हैं अब इवन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने इवन अप्लाई किया है और ओड जो है उसको कमेंट आउट कर दिया और इवन अप्लाई किया है। इस तरह हम ओड एंड इवन पे nth चाइल्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें इवन, ओड एंड इवन हम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी स्यूडो सेलेक्टर्स की, कि स्यूडो सेलेक्टर्स को यूज़ कैसे किया जाता है। nth चाइल्ड की भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि स्यूडो सेलेक्टर्स को यूज़ करके हम एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, यानी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके हम उन पर स्टाइलिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।